हरियाणा के लाल केजरीवाल को सोहना में लाया जाए, हरियाणा में लाया जाए, जिससे कि दिल्ली की तर्ज पर और पंजाब की तर्ज पर भी हमारे हरियाणा और सोहना तावड़ू हलके में काम हो जाए। आज देखो हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता इन लोगों ने बंद किए थे, आज वो सारे नेता बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे संविधान आज अगर बचा हुआ है हिंदुस्तान में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने सत्य के ऊपर बात रखी और सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेताजी की जमानत हुई है। केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। ये पूरी पांचों गारंटी पूरी करने का हमारी पार्टी काम करेगी। हमारी पार्टी अगर महिलाओं को 1000 रुपए देगी तो 1000 रुपए उस समय के लिए, चाहे अमीर की बेटी है चाहे गरीब की बेटी है, हमें एक बार मौका दे। और अब 5 साल के बाद अगर मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो मैं मौका मांगने नहीं आऊंगा, मैं आपसे ये अपील करने आऊंगा कि मैंने अगर 5 साल में इस सोहना तावड़ू को लेकर को काम किए हैं तो मेरे को वोट दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मैं आज सोहना तावड़ू विधानसभा के अंदर बैठा हूं। धर्मेंद्र खटाना जी का कार्यालय है। चुनाव की तैयारी इन्होंने पिछले 3 वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दी थी। आम आदमी पार्टी ने विश्वास भी जताया है। तमाम आज इस घनघोर वर्षा के बीच आज भी समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए धर्मेंद्र खटाना के कार्यालय पर लोग बाग पहुंच रहे हैं। और साथ में जब हरियाणा की बात हो और वहां पर हुक्का ना हो तो अधूरा भी लगता है। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है नव समाचार में। घनघोर वर्षा के बीच में लोग बाग आपके पास आज जन समर्थन के लिए या आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं ने अपने अपने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। चुनाव की अब तैयारी हो गई है। कैसे इन सब चीजों को, समीकरणों को देख रहे हैं? तो जो धर्मेंद्र खटाना ने 3 वर्ष पहले एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी, डोर टू डोर, घर से घर जाने की, लोगों के बीच एक संदेश देना कि हमारी आम आदमी पार्टी की गारंटियां, उन सबको कैसे अब देख रहे हैं? क्योंकि आपके सामने 2 मजबूत नेता हैं। एक तेजपाल तंवर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरे रोहतास खटाना जिन्हें कांग्रेस से टिकट मिल गई। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। आपके जितने भी चैनल के जो समर्थक हैं उन सबको नमस्कार करना चाहता हूं। आज सुबह से ही हम तावड़ू में हमने कई प्रोग्राम रखे हुए थे, उन प्रोग्राम में हम होकर यहाँ पर आए। और आज शाम की हमारे कई प्रोग्राम है सोहना शहर के अंदर। लेकिन अभी बरसात हो रही है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी बरसात खत्म हो जाएगी और शाम को भी हम कई प्रोग्राम आज जो अपने वो करेंगे। इसी बीच में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के सामने 2 मजबूत पार्टियों के नेता खड़े हुए हैं। मैं उन पार्टियों के इन कैंडिडेट को मजबूत बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि हमने 3 साल से लगातार घर जाने का काम किया है। हर घर में हम गए हैं। हमने दिल्ली की जो पार्टी की नीतियां, जो काम है, और जो पंजाब में जो हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं, उन नीतियों को, उन विचारों को, उन काम को घर घर तक पहुंचाने का हमने काम किया है। आज हमारी पार्टी का हर गांव में, हर वार्ड में कार्यकर्ता मौजूद है। हमारी बूथ लेवल तक की टीम पहले से ही हमारी तैयार हुई पड़ी है। हमने चुनाव की पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। 3 साल पहले जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, तब हमारे सोहना तावड़ू में इस पार्टी का कोई नाम तक भी नहीं जानते थे और लोगों को मालूम भी नहीं था कि इस तरह की कोई पार्टी हरियाणा में भी आएगी। लेकिन लोगों को एक उम्मीद जगी है अभी कि क्षेत्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी पार्टियां देख ली है। उनके कामों को लोगों ने देख लिया है, उनके किए हुए वादों को भी देख लिया, जो कभी पूरे नहीं हुए हैं, हमेशा जुमला साबित हुए हैं। तो लोगों को केजरीवाल की गारंटी पे इस बार पूरा भरोसा जताया लोगों ने, और लोग चाहते हैं कि हरियाणा का लाल केजरीवाल इस बार हरियाणा में आए और हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है उसको ठीक करे। आज हरियाणा की बात करूं तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल फेल हुई पड़ी है। लोगों को इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में जाके महंगे इलाज कराने पड़ रहे हैं। साफ सफाई पर ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। एक फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में पूरा हरियाणा का लोग, पूरा हरियाणा परेशान है। वो आज तक लोग ठीक नहीं हो पाए। ऐसी सैकड़ों अनगिनत परेशानियां हैं जो ये पार्टियां ठीक नहीं कर पा रही हैं। तो लोग इस बार चाहते हैं कि हरियाणा के लाल केजरीवाल को सोहना में लाया जाए, हरियाणा में लाया जाए, जिससे कि दिल्ली की तर्ज पर और पंजाब की तर्ज पर भी हमारे हरियाणा और सोहना तावड़ू हलके में काम हो जाए।
साथ में केजरीवाल के जब जिक्र हुआ तो आपको सर्वप्रथम उन्हें आज जमानत मिलने की बधाई दी जाती है, क्योंकि शराब घोटाले में काफी लंबे वक्त से उन्हें अंदर बाहर का खेल उनके साथ खेला जा रहा है, या उनके पास जो आरोप हैं अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, परंतु उन्हें जमानत मिल गई। उसके लिए आपको और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कैसे दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, क्या ये राजनीतिक स्टंट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस दिन नॉमिनेशन लोगों का हो जाएगा हरियाणा के अंदर, उस दिन केजरीवाल जी बाहर डेफिनेट आएंगे, क्योंकि एक षड्यंत्र है उनको जानबूझकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी के एक नेता है जो गलत के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल के शासनकाल में लोगों का बुरा हाल किया है, उसकी हमेशा हमारे नेताजी ने आवाज उठाई है। इसलिए उनके साथ षड्यंत्र रच करके, झूठे आरोप लगा करके उनको जेल में डालने का इस पार्टी ने काम किया। आज देखो, हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता इन लोगों ने बंद किए थे, आज वो सारे नेता बाहर हैं और ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ये सारे झूठे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे संविधान आज अगर बचा हुआ है हिंदुस्तान में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने सत्य के ऊपर बात रखी और सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेताजी की जमानत हुई है। और हरियाणा में देखना, मैं आज आपको यकीनन कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जो 5 गारंटियां हमारी पार्टी ने यहां दी है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। केजरीवाल जी की गारंटी, कि केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। ये पूरी पांचों गारंटी पूरी करने का हमारी पार्टी काम करेगी। आप राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप आम आदमी पार्टी की काफी लंबे वक्त से यहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। जनता के बीच में एक आम आदमी पार्टी का सिंबल लेकर आप हर घर जा रहे हैं। उनकी गारंटियां, उनकी योजनाएं, जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में सरकार बनी, गोवा में अपने विधायक दो लेके आए, गुजरात में विधायक लेके आए, राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है बहुत जल्दी, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हुआ। तो आप अनुभवी व्यक्ति होने के कारण मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो हरियाणा के जो समीकरण, और आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी, कांग्रेस की एक तरफ आवाज आई कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीटें कम जाएंगी, सीएम का बदलना, मनोहर लाल खट्टर से नायब सिंह सैनी को सीएम बना देना, फिर उसके बाद उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष फिर सीएम बदलना, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलना, तो ये सारे समीकरण चलते रहे। तो क्या लगता है कि आज आम आदमी पार्टी की मजबूती या फिर उनका चुनाव लड़ना और केजरीवाल को बाहर निकालना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहें, या फिर इसको ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए केजरीवाल को बाहर लाना? देखिए, मैं बातों में समझा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जब पंजाब चुनाव हुए थे, तब भी कांग्रेस की सरकार पंजाब में बन रही थी, लेकिन नहीं बनी। जब रिजल्ट आया तो झाड़ू पूरे पंजाब में चल गई। आज हरियाणा की राजनीति में हम ये बात करें कि जी कोई षड्यंत्र ये रच करके ये यहाँ की सत्ता हासिल करेंगे, तो ये इनकी सोच और या फिर इनकी रणनीति, अगर प्लानिंग कहूं तो बिल्कुल वो प्लानिंग बिल्कुल खराब है इनकी। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है इस बार, और यहाँ की जो जनता है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और ये निश्चित तौर पर जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा वो दिख जाएगा कि जनता जनार्दन है। अब ये जनता जनार्दन के ऊपर कितनी सीटें हमको मिलेंगी, लेकिन बस मैं यही बात कहना चाहता हूं आखिरी में कि इस बार झाड़ू चलेगी हरियाणा में। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि इन पार्टियों को परख चुके हैं और लोग चाहते हैं इस बार जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी नई पार्टी आई है, एक बार इसको मौका देना चाहिए, एक बार मौका देकर देखना चाहिए कि ये अपनी गारंटियों को पूरा करते हैं या नहीं करते। एक बार इनको मौका देना चाहिए
कि ये पंजाब के तर्ज पर और दिल्ली के तर्ज पर क्या हरियाणा में भी वो विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन सर्वे में आपको कहीं दिखेगा नहीं, ये आपको सिर्फ रिजल्ट के अंदर दिखेगा। अच्छा खड़ाना जी, एक चीज और, सोना तावड़ी विधानसभा के अंदर अगर शहरी हम सोना की बात करते हैं तो कई ऐसी समस्या हैं निरंतर, जिसके लिए कई लोगों ने धरने दिए, आवेदन दिए, एसडीएम को पत्र मौका देकर देखना चाहिए कि ये अपनी गारंटियों को पूरा करते हैं या नहीं करते। एक बार इनको मौका देना चाहिए कि ये पंजाब के तर्ज पर और दिल्ली के तर्ज पर क्या हरियाणा में भी वो विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन सर्वे में आपको कहीं दिखेगा नहीं, ये आपको सिर्फ रिजल्ट के अंदर दिखेगा। अच्छा खड़ाना जी, एक चीज और, सोना तावड़ी विधानसभा के अंदर अगर शहरी हम सोना की बात करते हैं तो कई ऐसी समस्या हैं निरंतर, जिसके लिए कई लोगों ने धरने दिए, आवेदन दिए, एसडीएम को पत्राचार किया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खासकर पीने का पानी को लेकर समस्या, बिजली की समस्या, आपके रोड टूटने की समस्या, गली मोहल्लों में जिस प्रकार से सीवर बैक मारना, पानियों का भर जाना, अभी बारिश हो रही है, अभी आप देखेंगे तो ये सब चीजों पर भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष से निरंतर यहाँ पर सरकार है और उनके विधायक रहे, तो इन चीजों को कैसे आप जनता के बीच ले जाएंगे? कि आप समझिए कि अगर फिर आप आते हैं या कांग्रेस को लाते हैं तो क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, और आम आदमी पार्टी आएगी तो इन मुद्दों को कैसे परोसोगे? आपकी बड़ी बड़ी गारंटियां प्रदेश के अंदर चल रही हैं, आप उनको समझा भी रहे हैं और लोग बाग समझ भी रहे हैं, हम भी जानते हैं, परंतु ये छोटे जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुख सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे, इनको कैसे परोसोगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब तक राजनीति में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इन सभी पार्टियों को लोगों ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हरियाणा प्रदेश में ईमानदारी से काम नहीं किया, हमेशा हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। लेकिन आज लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और एक ईमानदार पार्टी है। हमारी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ईमानदारी से काम किया तो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हो पाया। हमारी पार्टी ने पंजाब के अंदर सरकार बनाई तो ईमानदारी से काम किया, तो आज हमारे पंजाब में 24 घंटे लाइट आती है, वो भी मुफ्त में आती है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पर, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो वहां पर अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती की गई है। आज मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पर आज लोगों का इलाज फ्री में होने लगा है। अगर पार्टी ईमानदार होगी तो डेफिनेट भ्रष्टाचार खत्म होगा, आप अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। तो ये लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, केजरीवाल जी ईमानदार है, क्योंकि ये आंदोलन से पार्टी निकली हुई है, इसलिए लोग हमारी पार्टी पे भरोसा जता रहे हैं और लोगों को विश्वास है कि यही पार्टी हमारे प्रदेश का भला कर सकती है, यही पार्टी किसानों के लिए काम कर सकती है, यही पार्टी गरीब तबकों के लिए काम कर सकती है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी अगर बिजली मुफ्त करेगी तो वो अमीरों के लिए भी है और गरीब लोगों के लिए। हमारी पार्टी अगर महिलाओं को 1000 रुपए देगी तो 1000 रुपए उस सबके लिए, चाहे अमीर की बेटी है चाहे गरीब की बेटी है। हमारी पार्टी अगर मुफ्त शिक्षा देगी तो वो उसमें अमीरों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। हमारी पार्टी अगर मुफ्त इलाज देगी तो वो सबके लिए। तो इसलिए लोगों को हमारी पार्टी पे विश्वास है और इस बार हरियाणा में चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से अभी उठेगा। नेताजी आज बाहर आए हुए हैं हमारे, और कल से चुनाव कैंपेनिंग उनकी शुरू हो जाएगी और पूरे हरियाणा में हरियाणा का लाल केजरीवाल घूम घूम कर घर घर तक अपनी पार्टी को नीति के बारे में बताएंगे। और लोग चाहते हैं कि एक मौका हरियाणा के लाल को दिया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता को भी इस बार विश्वास हो चुका है कि हरियाणा के लाल को लाना है और ये लोगों ने ठाना है। इस बार हरियाणा में झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा भी खुशहाल प्रदेश बनेगा। द्रविड़ जी, संशोधन की टिकट कट जाती है, जितेंद्र भारद्वाज की टिकट कट जाती है, रोहतास खटाना को टिकट दे दी जाती है और आप 5-5 गुर्जर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उधर जावेद और शमशुद्दीन 2 मुसलमान भी प्रत्याशी। तो ये समीकरण क्या कहता है? टिकट कटना और जितेंद्र भारद्वाज एक लंबा राजनीति में भागीदारी निभाने वाला व्यक्ति, और वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए, मैं यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस का फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क करना, सत्ता में ना रहने के बाद ये सारी चीजें आती हैं, हम बात करते हैं लोगों से, तो इन चीजों को कैसे देखते हैं?
परंतु धर्मेंद्र खटाना आम आदमी पार्टी से एक व्यक्ति टिकट मांग रहा था, उसी व्यक्ति को टिकट मिला। दूसरे मांग भी रहे थे, लोगों ने प्रयास किए, नहीं मिले। तो ये चीज है पार्टी के अंदर। और साथ में आपके मंत्री रहे संजय सिंह, 4 महीने पहले बनाया था, टिकट काट दी, नूह पहुंचा दिया, उन्होंने पंचायत की। तो ये सारी चीजें कैसे दिखाएं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, राजनीति के अंदर पार्टियों को ईमानदार होना पड़ेगा। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 54 लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन पार्टी को किसी एक भी व्यक्ति पर ऐसा विश्वास नहीं आया जो चुनाव लड़ सके, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिएगा जो इस पार्टी में था भी नहीं। तो ये इन पार्टियों का काम करने का तरीका, नीतियां सब लोगों के अलग है। क्या वजह रही, जनता को पता होगा, पार्टी को पता होगा, जो इन 54 लोगों का टिकट काटकर एक नए व्यक्ति को दे दिया गया। इसीलिए ऐसी पार्टियों पर लोगों का भरोसा अब उठ चुका है। मैं अकेला कैंडिडेट था आम आदमी पार्टी से, और जाहिर सी बात है हमारी पार्टी का टिकट लेने के लिए भी बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन पार्टी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया उन्होंने कि भाई हमारे पास वहां पर कैंडिडेट है मजबूत, धर्मेंद्र खटाना, और वो पार्टी के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा है, हम उसकी टिकट नहीं काट सकते, आप किसी और जगह ले लीजिए। तो ये मैंने तभी आपसे कहा था कि पार्टी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आज उन 54 लोगों ने जो इतने सालों से 30-30, 40-40 सालों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई जो इस पार्टी में था भी नहीं। तो ये इन पार्टियों की नीतियां हैं, इसीलिए लोगों को इन पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आना बहुत जरूरी है, जो एक ईमानदार पार्टी है। अगर ईमानदार पार्टी है तभी हम दिल्ली को अच्छा बना पाए, तभी हम पंजाब को अच्छा बना पाए। ऐसी में हरियाणा में हम खुशहाली लेकर आएंगे, शिक्षा नीति लेकर आएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराएंगे, और लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी मुफ्त में मिलेगी। एक ईमानदार नेता अगर हरियाणा में आ गया तो हरियाणा खुशहाल होगा। जो बेरोजगारी में आज हरियाणा पहले नंबर पर है, इन लोगों ने जो ये कहते हैं कि हम पदों को भरेंगे, 2 लाख पद हरियाणा के अंदर खाली मिलेगी, वो भी मुफ्त में मिलेगी। एक ईमानदार नेता अगर हरियाणा में आ गया तो हरियाणा खुशहाल होगा। जो बेरोजगारी में आज हरियाणा पहले नंबर पर है, इन लोगों ने जो ये कहते हैं कि हम पदों को भरेंगे, 2 लाख पद हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं, ये पेपर लीक कराने का काम करते हैं, नौकरियां देने का काम नहीं करते। लेकिन हाँ, अब ये झूठे वादे बहुत कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन पदों को भरने का काम करेंगे, हम गरीब लोगों को प्लॉट देने का काम करेंगे, हम गरीब लोगों को घर मकाने के लिए 1-1 लाख रुपए हम देंगे। पता नहीं कितनी सारी ऐसी नीतियां हैं, कितने सारे ऐसे वादे हैं जो चुनाव के वक्त इनको याद आते हैं, और जैसे इनकी सरकार बन जाती है फिर अगले 5 साल तक उन सारे वादों को भूल जाते हैं, फिर चुनाव आएंगे, फिर झूठे वादे ये लोग करेंगे। इसलिए इन लोगों के झांसे में ना आना, और इस बार हरियाणा में झाड़ू चलाने का काम कर रहा है। धर्मेंद्र खटाना अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं वर्तमान में? क्योंकि चुनाव में अभी तकरीबन आज से कोई 20 दिन है, 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को जीत का ताज भी आप लोगों के सिर पर होगा, जो भी चुनाव जीत के आएगा। तो क्या धर्मेंद्र खटाना उस ताज को पहनेंगे? देखिए, सोना तावड़ू के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। लगभग 3 साल से मैं उन सभी लोगों के बीच में हूं। उनके घर में चाहे सुख हो, कोई दुविधा, कोई दुख आ जाए, मैं हर आधी रात उन लोगों के बीच में खड़ा रहता हूं, और लोग मेरे को प्यार करते हैं। और लोग, मुझे पूरा विश्वास है, लोग चाहते हैं कि इस बार धर्मेंद्र खटाना को सोना तावड़ू की जनता जिता करके विधानसभा में भेजेगी, ताकि मैं यहाँ के मुद्दों को, जो हमारा सोना तावड़ू पिछड़ा हुआ है पिछले 50 सालों से, इन मुद्दों को विधानसभा में एक बुलंद आवाज करके उठा सकूं, और सोना तावड़ू को भी प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर लाने का काम करूं। ये जनता मुझ पर विश्वास जता रही है, और ये वादे लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि एक बार हमें अगर मौका दे दिया तो आप हमें जाने कभी न दोगे। और मैं आप लोगों से वोट की अपील करता हूं कि हमें एक बार मौका दे, और अब 5 साल के बाद अगर मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो मैं मौका मांगने नहीं आऊंगा, मैं आपसे ये अपील करने आऊंगा कि मैंने अगर 5 साल में इस सोना तावड़ू को लेकर कोई काम किए हैं तो मेरे को वोट दीजिएगा। तो मैं मौका चाहता हूं एक बार, और अगली बार अगर आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ने अगर मैं आया तो मैं सिर्फ अपने काम के नाम पर वोट मारूंगा। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं।
हरियाणा के अंदर और सोना तावड़ू के अंदर इस बार झाड़ू चलाने का काम करें, आम आदमी पार्टी को सरकार को लाने का काम करें। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से सोना तावड़ू विधानसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र खटाना मौजूद। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज ऐसे कई जो कार्य हैं सोना विधानसभा के अंदर जो बीते कई वर्षों में नहीं हुए, आज जनता उसके लिए त्राहिमाम है। कई बार सरकार के सामने जाती है परंतु निराश होकर फिर बैठ जाते हैं। ये मौका, ये चुनाव का पर्व आपके सामने है। वो अपील भी जनता से कर रहे हैं कि मैं 3 वर्ष से निरंतर आप लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैंने यदि आपको समय दिया है, आपके हर सुख दुख में पहुंचा हूं और मेरे पार्टी की नीति और विचार अगर आपको पसंद आते हैं, आप मुझे मौका दें। और उन्होंने एक और केजरीवाल की तरह गारंटी दी, जो केजरीवाल 3 बार सरकार दिल्ली के अंदर बनाते हैं। उनका कहना है कि यदि मैं विधायक बनाते हो आप मुझे, तो मैं दोबारा से जब वोट मांगने आपके सामने आऊंगा तो आप मुझे जब भी वोट करिएगा जब मैं सोना और तावड़ू विधानसभा के अंदर आपके हर काम को करा चुका हूंगा, या फिर आप मेरे काम को देखकर वोट करें। साथ उनका कहना है कि इस बार प्रदेश के अंदर झाड़ू चल रही है, झाड़ू सबको साफ करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उन्होंने अपने आप को सोना तावड़ू विधानसभा के अंदर सबसे अव्वल बताया है, क्योंकि निरंतर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका कहना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस समय जो फॉलोइंग है वो धर्मेंद्र खटाना की इस समय चल रही है। सभी मजहबी लोग जिस प्रकार से हमें बता रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें सामने आएंगी। अब रहा सवाल ये कि 5 तारीख को मतदान करना है। उन्होंने अपनी अपील भी लोगों से की है। देखना भी होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीत का ताज किसके सिर पर जाएगा। जब तक के लिए देखते रहे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।